गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का जो है दो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 11.1 लेसन का क्वेश्चन नंबर 9 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, एक वृत्ताकार बुच के चांदी के तार से बनाया जाना है, बराबर, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, ठीक है, और जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति की 1109 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, दूसरा बुच के प्रत्येक खंड की त्रिज्या की लंबाई। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एक जो पॉइंट होता है ना, एक जो पॉइंट होता है उस पे 360 डिग्री का कोण होता है, और उसे जितने भागों में डिवाइड करते हैं तो 360 भागा उतना कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है, त्रिज्या खंड को 10 भागों में बराबर में बांटा गया, ठीक है। अभी मान लीजिए ये बिंदु है, इसको 10, यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगर इसको हम 10 भागों में बांटते हैं तो हम 10 का भाग कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह अगर हम, ये हो गया। अभी हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। अभी मान लीजिए त्रिज्या खंड है, ठीक है। अब यहां से यहां तक की दूरी हमारा कितना दिया है, 35 mm व्यास दिया है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी हमको कितना हो जाएगा, व्यास जब 35 दिया है, ठीक है, मतलब 2r बराबर कितना दिया है, 35 दिया हुआ है, ठीक है, 35 दिया हुआ है, तो r बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 35/2 हो जाएगा। अर्थात हमारा क्या होता है, देखिए यहां से यहां तक का पूरा ये व्यास होता है, ठीक है, यहां से यहां तक का व्यास होता है पूरा बीच का पॉइंट से। और अगर ये दो त्रिज्या यहां से और यहां से बराबर, यहां पे जब बिंदु O आता है, यहां पे डिवाइड होता है, तो यहां पे आधा आधा, मान लीजिए इसका व्यास 10 सेंटीमीटर, ये को सपोज करता हूं 10 सेंटीमीटर है, तो अब यहां पे ये टोटल दूरी 10 सेंटीमीटर हो गई, यहां से यहां तक की 10 हो गई। अब इसका त्रिज्या ज्ञात करना है, तो मतलब त्रिज्या का मतलब क्या होता है, व्यास का आधा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर यहां बिंदु हो जाएगा, ठीक है। मतलब आधा भाग 5 सेंटीमीटर, आधा भाग 2 सेंटीमीटर। इसी तरह ये 35 mm दिया है व्यास, तो उसकी त्रिज्या 35/2 आएगी। ये समझ गए होंगे दोस्तों। अब मैं चलता हूं अपने पहले सवाल पे, ठीक है। अब इसको मैं मिटा लेता हूं, अब हम चलते हैं पहले सवाल पे। अब हमारा पहला सवाल क्या दिया है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं। पहले क्या क्या दिया होगा, अभी हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 भागा कितना हो जाएगा 10 खंडों में, तो 10 बराबर कितना हो गया, 36 डिग्री हो गया, ठीक है। आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं, पहला क्या दिया है, कुल वांछित, यहां पे लिख लेते हैं कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां वृत्त की परिधि गुणे 5 व्यासों, कितना है, 5 व्यासों बराबर, बनाने में प्रयुक्त तार, 5 व्यासों वाले तार, ठीक है, वाले तार, ठीक। अब यहां पे हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है दोस्तों, प्लस 5 गुणे व्यास वाले मतलब 35 हो गया, ठीक है। व्यास कितना है, 35। अब हम चलते हैं, यहां पे आ जाइए, ये पॉइंट पे इधर। अब हम क्या करते हैं, 2 यहां पे पाई का मान नहीं दिया हुआ है, तो 2 गुणे 22/7 मान लेंगे। आर का मान 35/2 प्लस 5 गुणे 35 बराबर, इतना हो गया। अब यहां पे कर लेंगे क्या, 7×5 = 35, 2 से 2 कट गया, अब 5 का गुणा कर लेंगे तो 110 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 175 हो गया, 35 से 5 का गुणा करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 75, 285 mm हो गया, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट यहां पे हमारा त्रिज्या निकल गया है, त्रिज्या बराबर 35/2, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेकेंड सवाल, वृत्त के
वृत्त के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम जानते हैं वृत्तखंड का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमारा थीटा का मान कितना दिया है? 36 डिग्री दिया है, बराबर 360 डिग्री हो गया, गुणे पाई का मान कितना हो गया दोस्तों? 22/7 हो गया। इसका मान कितना हुआ? 35/2 गुणे 35/2 हो गया। ठीक है, अब इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं? 36 दहा में 360 बराबर 10 हो गया। अब ये 7 पच्चे 35 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 2 11 22 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 हो गया। ठीक, अब हम गुणा कर लेते हैं 35 में 11 का, तो 11 पचे 55, हाथ में आया 5, 11 ત્યાં 33 अब 5 कितना हो गया? 11 ત્યાં 33 अब 5 33 5 38 हो गया, बटा कितना हो गया? 2 दूना 4। ठीक है, 300 देखो भाई आंसर इतना है 385/4। ये क्या हो जाएगा? 385/4 mm स्क्वायर हो गया। ठीक है, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आपका आंसर यार इसको भाग कर लीजिए 385/4। ठीक है, 4 9 36, 36 2 38, 4 छक्का 24, 24 2 26 हो गया, 4 पचे 20 हो गया। कितना हो गया? 96.50 mm स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अगर आपका सवाल, अगर आपके पास टाइम होगा एग्जाम में तो ऐसा लिख देंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो इतना लिख के छोड़ देंगे या ये दोनों लिख देंगे। जो एग्जामिनर को समझ में आएगा, जो सवाल सही रहेगा वो आपको आंसर का उत्तर दे देंगे। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। या तो 385/4 mm स्क्वायर लिख के छोड़ देना, या भाग करके ये 96.50 लिख देना। ठीक है दोस्तों, तो ये आशा करता हूं कि ये आपको सवाल जो है समझ में आ गया होगा। अब हाँ, अगला वीडियो मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।